हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इस जीवन परिचय को आपको अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड। क्योंकि आपको पता होगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको सभी प्रश्न आ रहा है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो ये मैटर करता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको आज 6 पॉइंट हम देने वाले हैं। मात्र इस 6 पॉइंट के माध्यम से आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 5 नंबर आप लेकर आओगे। एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है इस जीवन परिचय को देखने के बाद। और आप इस जीवन परिचय को किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आप कभी नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। ठीक है, और ये 6 पॉइंट जान लेने के बाद तो आपको कैसे लिखना है जीवन परिचय, इसके लिए कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप उस जीवन परिचय को लिख पाएंगे। ठीक है, तो उस टिप्स एंड ट्रिक को देखने से पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है फ्रेंड, और ये जीवन परिचय जो है ये आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का 12th बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और 3 नंबर का पूछा जाता है आपके 10th के बोर्ड परीक्षा में। ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। और ये जो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये आपके बहुत बार बोर्ड परीक्षा में कंटिन्यू आया है, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले एक स्केल ले लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, बॉक्स बना लेना है सबसे पहले आपको। तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेती हूँ। तो आपको बॉक्स बना लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद इधर जीवन परिचय का हेडिंग आपको डाल देना है। जैसा कि एक टॉपर करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और इसी बॉक्स के अंदर मात्र ये 6 पॉइंट लिखते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। और एग्जामिनर जो है हमारा, वो केवल इसी पॉइंट को देखता है, ना कि पूरे इस जीवन परिचय के जो आप एक कहानी की तरह लिख देते हो उसे वो नहीं देखता है एग्जामिनर। उसका ध्यान केवल इस बॉक्स पे जाता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है केवल वो उसी को देखता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है नाम का। सबसे पहला हेडिंग हम डालेंगे नाम। तो इनका नाम क्या है, तो नाम में हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इनका नाम हो गया। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है जन्म का। तो जन्म लिखेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड, तो इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था वो भी आपको लिख देना है। तो इनका जन्म हुआ था काशी में। उसके बाद हमें लिखना है तीसरा जो हेडिंग होगा हमारा, वो होगा पिता। इनके पिता कौन थे, वो इनके पिता थे श्री देवी प्रसाद साहू। और उसके बाद जो चौथा हेडिंग आपको डालना है, वो डालना है माता का। और आपको ये याद रखना है कि आपको हमेशा ब्लैक एंड ब्लू 2 ही पेन का यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में यही 2 पेन यूज करने के लिए कहा जाता है, इसलिए। ठीक है, इनकी माता का नाम था मुन्नी देवी। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है मृत्यु का। 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है रचनाएं का। तो इनकी जो प्रमुख रचना थी वो है आंसू, झरना, कामायनी। ये इनकी बहुत ही फेमस रचना है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न बनता है। उसके बाद लहर। तो बस इतना ही रचना आपको लिख देना। तो ये हमारा बॉक्स बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो यही 6 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है हमारा, नाम इनका जयशंकर प्रसाद। जन्म 1889 ईस्वी काशी में हुआ था। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू। माता का नाम मुन्नी देवी। मृत्यु 1937 ईस्वी। रचनाएं आंसू, झरना, कामायनी और लहर। तो ये सिर्फ 6 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आप जो इधर लिखोगे
जीवन परिचय बहुत बड़ा वो आपको ध्यान में नहीं रखता है, वो केवल इसी बॉक्स को वो देखता है ध्यान से, ठीक है, कि बच्चा कितना जानता है, कितना अध्ययन करके आया है इसके विषय में, वो इसी बॉक्स से पता लगा लेता है आपके विषय में, ठीक है। उसके बाद आप इसी से आप क्या करोगे, इसी के माध्यम से जीवन परिचय बनाओगे। जीवन परिचय कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अलग से आप लोगों के लिए लिखकर जीवन परिचय रखा है, ठीक। और इस जीवन परिचय को जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है, इसे आपको कहाँ पे लिखना है, तो आपने इधर बॉक्स बना लिया, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस जीवन परिचय को जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि किस तरीके से लिखना है, और इसी से यहाँ पे बनाया जा रहा है, कहीं अलग से नहीं ला के बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप भी आसानी से बना सकते। तो देखिए कि किस तरीके से आपको जीवन परिचय बनाना है इसी बॉक्स के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको लिखना है, हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू के परिवार में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको लिखना है और आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है। यहाँ पे मैं ठीक से दिखने के लिए आपको रेड पेन का यूज की हूँ, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु उनका मन उस विद्यालय में नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। जब ये 12 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। किशोरावस्था में आते आते इनके भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। यानी इनका जो परिवार था उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, मतलब बोलिए तो पूरे लोगों की मृत्यु हो गई। अतः सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर आ गई। बोलो उतना ही कम एज में इनके ऊपर पूरा का पूरा उत्तरदायित्व आया था कि अब इन्हीं को सब कुछ करना है। इसलिए इन्होंने घर पे रहकर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी जैसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया तथा साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। इन्हें अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही कम एज में इन्हें सभी उत्तरदायित्व को संभालना होता है और इनके परिवार में सबका निधन जो हो जाता है, इनसे जितने भी बड़े होते हैं उन सभी का, जिस वजह से इन्होंने 3 विवाह किया, परंतु तीनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई। पत्नी की भी मृत्यु हो जाती। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, यानी कि इनके परिवार में कोई बचा ही नहीं, सभी की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मृत्यु से इनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार का निधन सन 1937 ईस्वी को हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिख लेना है। उसके बाद प्रमुख रचना में आपको लिख देना है आंसू, झरना, लहर, कामायनी, तितली, कंकाल इत्यादि। तो इस ट्रिक को आप याद कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये 6 पॉइंट ही केवल आपको याद कर, और इसी के माध्यम से आप इस जीवन परिचय को बना सकते हैं। और एक टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम में यही करता है कि इस बॉक्स को बना लेता है और इस बॉक्स को बनाने के बाद 6 पॉइंट को लिख देता है और 6 पॉइंट के माध्यम से इस जीवन परिचय को बना लेता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से जीवन परिचय यहाँ पे आपको लिखना है, और उसके बाद वो 5 नंबर लेके आ जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जयशंकर प्रसाद जी का हो या फिर किसी और कवि का हो। आप सभी कवि और कवित्री के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप 5 में 5 नंबर ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।